नंबर आइए देखिए 12 नंबर। सब दिमाग को शांत रखिएगा, समझे, एकदम शांति रखिएगा। बहुत तकलीफ देखने को मिलेगा पर आप लोग को हम नहीं होने देंगे, शांत रहिए, समझिए। किसी कार्य को ए उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिल करके एक कार्य को कर सकते हैं। था ना जेडी में ये वाला? सोनू, ये वही क्वेश्चन आया था जो परसों करवाए थे। किसी कार्य को ए, लाइन सुनिएगा मेरा बात को, किसी कार्य को ए उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिल करके उस कार्य को कर सकते हैं। क्या बोला गया है कि यहां समझिए, पेन छोड़िए देखिए यहां 3 आदमी है ए बी और सी, ठीक है। 3 आदमी कौन कौन है? ए बी और सी। बोला गया है कि ए किसी काम को जितने समय में कर रहा है ना, बी और सी मिल करके उस काम को उतने ही समय में कर रहा है, ठीक है। सपोज दैट कि ए अकेले उस काम को करने में, जो खड़खड़ का आवाज आ रहा है ना, जो बिल्डिंग बन रहा है यहाँ पर, है ना, तो वो उस काम को करने, अगर हम अकेले ए हैं तो हम अकेले उस काम को करने में अगर 12 दिन ले रहे हैं, तो ये दोनों अगर मिल करके काम करें, बी और सी मिल करके काम करें, तो ये भी क्या ले रहे हैं? 12 दिन लेंगे मिल करके। तो सर यहां पर एक नया पैटर्न और नया ट्विस्ट है ना, इसीलिए एक नया पैटर्न समझ करके नया पैटर्न लिखिएगा कॉपी में, अभी नहीं, सुनिए। अब एक नया चीज सिखा रहे हैं, चालू करते हैं। अब यहां से पैटर्न चेंज है, अब वो क्या है देखिए। पैटर्न है क्या? पहले एग्जांपल देंगे, पैटर्न आप लोग अपने आप पहचान जाइएगा, ठीक है। एग्जांपल देंगे, पैटर्न अपने आप पहचान जाइएगा आप लोग। क्या है समझिएगा। सर ए किसी काम को 5 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। ये दिया हुआ है। सर टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका? 60। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा आपका? 6, और ये कितना हो जाएगा? 5। सब लोग दिमाग लगा करके, सब लोग माइंड से थोड़ा बोलिएगा, ठीक है। हाँ, माइंड में बोलिएगा। सर अचानक में चिल्ला दीजिएगा 60। देख, तो अब यहां पर ये लिखेंगे, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 45 दिन में करता है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? ये दोनों का एलसीएम को हम लोग बोलते हैं टोटल वर्क। तो 45 को 15 से करेंगे तो आएगा 3, इसको करेंगे तो आएगा 1, ठीक है। सर ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 दिन में करता है, टोटल वर्क हो जाएगा 60, इसका आ जाएगा एफिशिएंसी 2, इसका आ जाएगा 1, सही। अब यहां पर आप लोग खुद बना दीजिएगा। पहले अब ये दोनों को, ये तीनों को देखते हैं। सर ये तीनों में एक चीज छुपा हुआ है, और वो क्या है समझिएगा। सर अगर हम ये बोले, जो लोग रेशियो नहीं जानते हैं, वो क्या होता है सुनिए। यहां पर है अमित, ठीक है, और यहां पर है सन्नी, ठीक है। सर मेरे पास 200 रुपया है और सन्नी के पास 400 रुपया है। मेरे पास 200 रुपया है, सन्नी के पास 400 रुपया है। सर ये रियल है ना? ठीक है, ये रियल है। तो सर जब ये इसको रेशियो में करेंगे, रेशियो एक शब्द है, ठीक है। रेशियो जो न्यू है समझिए, रेशियो का मतलब होता है ये 2 बिंदु, ठीक है। और रेशियो का मतलब होता है ये जो, अगर ऐसे कर देंगे तो कैसा लगता है? ये डिवाइड लगता है ना। तो रेशियो का मतलब डिवाइड ही होता है सर, रेशियो का मतलब डिवाइड ही होता है। अगर हम ये लिखें ए रेशियो बी, इसका मतलब ए बाय बी, बता चुके हैं, समझिए। अगर हम ये लिखें 2:4, क्या वो पानी थे क्या? हाँ? तो इसको लिखेंगे 2/4 और कट के 1/2।
तो सर ये रेशियो होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है आपका डिवाइड, ठीक है। तो सर अगर हम ये बोले, एक आदमी को हम आकर के बोले, और एक बात याद रखिएगा, रेशियो, परसेंटेज, ठीक है, ये एवरेज, परसेंटेज खाली, एवरेज, ये तीन को, ये सारा का सारा एक काल्पनिक घटना है, काल्पनिक घटना है। कैसे काल्पनिक घटना है? अगर हम ये बोलेंगे, साइलेंट कर लीजिए बाबू, अगर हम ये बोलेंगे कि ए के पास बी का 2 गुना है, ए के पास बी का 2 गुना है, तो क्या ये पता चला कि ए के पास कितना है, बी के पास कितना है? नहीं ना, आदमी कंफ्यूज हो गया ना। अगर हम ये बोलेंगे, लाइन से समझिएगा और सुनिएगा मेरा बात को, भगवान का नाम लेकर के दिमाग को एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। अगर हम ये बोले कि ए के पास बी का 50% है, 50% का मतलब क्या होता है? आधा होता है ना। ए के पास बी का 50% है, मतलब आधा है। तो सर क्या अभी भी पता चला कि कितना है? सर रेशियो में भी बोल दिए, परसेंटेज में भी बोल दिए, चलो अभी तक समझ में नहीं आया कितना रुपया है ना। तो रेशियो और परसेंटेज एक कंफ्यूजिंग वर्ड है, एक काल्पनिक घटना है, उस पर खाली हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। समझा क्यों रहे हैं? समझिएगा। मेरे पास 200 रुपया था और सन्नी के पास 400 रुपया था। एक आदमी बोला आकर के कि भाई तुम हमको रियल छोड़ो, हमको रियल से मतलब नहीं है, जिंदगी में वैसे भी सारा सब काल्पनिक घटना हो रहा है, रियलिटी कोई है ही नहीं। तो बोला कि तो काल्पनिक बताओ। बोला अच्छा ये बात है। बोला जाओ, सन्नी के पास अमित का 2 गुना है, बोल सकते हैं ना, सन्नी के पास अमित का 2 गुना है। तो सर जब रियल से रेशियो में जाएंगे, लगा दिया रेशियो, ये लगा दिया, इसका मतलब क्या लगा दिए? डिवाइड, ठीक है। ये अभी तक क्या पढ़े हम लोग? रेशियो, रेशियो का मतलब ये 2 बिंदु, ये 2 बिंदु का मतलब डिवाइड, ठीक है। ये समझ में आया? सर रेशियो का उत्पत्ति क्यों हुआ? रेशियो का जन्म क्यों हुआ? रेशियो का जरूरत पड़ा क्यों? अगर हम ये बोल रहे हैं कि मेरे पास, अगर हम ये बोल रहे हैं कि सन्नी के पास मेरे से 2 गुना है, इसका मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं ना, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो रेशियो इज बॉर्न, रेशियो इज इन्वेंटेड, रेशियो इज डिस्कवर्ड टू आइडेंटिफाई द कंपैरिजन, मतलब खाली कंपैरिजन कर सकते हैं। अब्दुल हंसते मेरे अंग्रेजी से, क्या समझता है? अंग्रेजी नहीं आता है। कपिल शर्मा मेरा अंग्रेजी सेम है, ठीक है। माय अंग्रेजी इज वेरी गुड, ठीक है। यस, देखिए ये जो 400 है अंग्रेजी है ना, ये जो 400 है यही ठीक है, ये जो 400 है। अच्छा हम लोग का राष्ट्रीय भाषा क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी, वेरी गुड। हम लोग का राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं, नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं, मतलब है ही नहीं। नेशनल गेम क्या है ही नहीं। आज सर मिलकर क्या कूट देंगे, बोलेंगे सर आज तक बचपन से ये पढ़ रहे थे, है ही नहीं। ये सच है कि है ही नहीं, ये ना ही राष्ट्रीय, ना ही हम लोग का नेशनल कोई लैंग्वेज है, नेशनल गेम भी नहीं है, दोनों नहीं है। क्या हुआ था कि देखिए मान्यता क्या है, आप लोग को मान्यता बताते हैं, ठीक है। तो पढ़िए तो जी, दुनिया से वाकिफ करवा देंगे कि रियलिटी क्या है। हाँ, अभी तक हम लोग हॉकी में 8 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल समझते हैं कितना बड़ा बात है? लगातार मारे थे 3 बार, लगातार मारे थे। मेजर ध्यानचंद, उनका नाम था मेजर लाल्स, उनका लाल्स कुछ नाम था, समझे? हाँ, उनका मेजर लाल्स कुछ नाम था, लेकिन वो चांद का रोशनी में प्रैक्टिस करते थे, इसीलिए उनका नाम कहते हैं मेजर ध्यानचंद पड़ गया था। वो चांद का रोशनी में प्रैक्टिस करते थे, समझे? और आदमी जर्मनी से जब मैच हुआ था 1936 में, जर्मनी का जो मेन था वहां पे रूलर कौन था, नाम सुना है? हिटलर का। तो वो देख रहा था मैच को, तो वो मैच को रुका करके मैं बोला था कि ध्यानचंद का पहले हॉकी स्टिक चेक करो,
ये रियलिटी है। हॉकी चेक करो, इसका हॉकी में चुंबक लगा हुआ है। अब गवार उसको क्या पता कि साला चुंबक लगलो होगा तो बॉल तो लोहा होना चाहिए। तब टानेगा, हाँ भाई मेरे पास चुंबक है, टाल देके बोलो को क्या। इसलिए गधा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर करवा दिया था। अब क्या हुआ कि उसका चेक किया गया ना, लास्ट में हॉकी में नहीं निकला तो हॉकी तोड़ दिया गया था, उसका हॉकी स्टिक तोड़ दिया गया था। वो नया हॉकी से खेले थे और बाद में पता चला था कि जितना पहला हाफ में दागे थे उससे बेसी दूसरा हाफ में दागे तोड़ने के बाद, ठीक है। और एक बार का ओलंपिक का घटना यह है कि कितनों गोल मारे, हाफ इनिंग तक कोई गोल हुआ ही नहीं। तो सब लोग मेजर ध्यानचंद को यह बोला कि तुमको हो क्या गया, एक भी गोल नहीं जा रहा है ना। तो ओलंपिक रोकवा करके मेजर ध्यानचंद बोले थे कि ओलंपिक रोको, ये गोल पोस्ट का मेजरमेंट में दिक्कत है, ये गोल पोस्ट छोटा है। ओलंपिक को चैलेंज किए थे, पहली बार को आदमी ओलंपिक को चैलेंज किया था, बोले थे ये गोल पोस्ट छोटा है और गोल पोस्ट इतना छोटा निकला था। सही से जब मेजर किया गया था तो गोल पोस्ट छोटा निकला था। इसको कहते हैं परफेक्शनिस्ट। सालों साल लगा था उनको परफेक्शन करने में, समझे। आदमी सोचता है कि तुरंत 2-4 समय में हो जाएगा, बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। रेल का पटरी में रखते थे, बैलेंस करने का सीखते थे। रेल का पटरी में एक बॉल बैलेंस किसी से नहीं होगा, रेल का पटरी में बैलेंस करते थे। तो सचिन तेंदुलकर रात का 4 बजे उठ करके अपना ड्रेसिंग रूम में प्रैक्टिस कर रहा था। गांगुली बोला था ना अपना कि पागल हो गया, बोलता है तू निकल यहां से, रात भर जागता रहोगे, है ना। और अगला मैच में सेंचुरी ठोक करके आए थे। विराट कोहली का नाम सुने थे ना। विराट कोहली का खाली फोन आया था कि आपके पिताजी एक्सपायर कर गए। अरे आदमी बैठा हुआ है, सोचते हैं, इमेजिन कीजिए, भगवान ना करे कभी सिचुएशन ऐसा आप लोग का आए, मेरा भी आए, है ना। कि सोचिए कि बैठा हुआ है ड्रेसिंग रूम में और ये खबर आया हुआ है कि आपके पिताजी नहीं रहे, ठीक है। और वो आदमी सब कुछ छोड़ करके पिताजी के देखने के लिए गया है, जाकर के मैच खेल रहा है। सुनिए कभी सब कहानी, बहुत जिक्र हुआ है, समझे ना। सचिन, हाँ, सचिन बाप का कंधा, पिताजी का कंधा दे करके अगला दिन मैच खेलने चल दिए। और ये आदमी बाबूजी का लाश पड़ा हुआ है और जाकर के रणजी ट्रॉफी खेल रहा है और उसमें 83 रन मारे थे विराट कोहली। तो बड़ा बड़ा हासिल करने के लिए सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है सर। चुनौती मिलेगा, हमको वही मिला, चुनौती मिल रहा है खाली हमको तो 1.5 साल से खाली चुनौती मिल रहा है, समझे। ऊपर वाला भी देखता है। एक लाइन बड़ा अच्छा बोलते हैं, है ना, जो इंसान अपना मेहनत सही से नहीं कर पाएगा ना, वो इंसान सक्सेस को संभाल भी नहीं पाएगा। जो आदमी उपलब्धि से घबरा जाएगा, जो आदमी अपना उपलब्धि देख करके घबरा जाएगा, वो सक्सेस को संभाल भी नहीं पाएगा। आप सपोज कीजिए कि आप अचानक एक बार कोचिंग खोलने के लिए गए, ठीक है, अचानक 500 बच्चा आ गया, देख के बेहोश हो जाइएगा, समझे। सर एक एक करके जो उपलब्धि मिलता है ना, उसको संभालना होता है, समझे। तो पहले संभालना सीखिए हर चीज को। कुदरत तो फेंकेगा लाइन, ऊपर से वज्र मारेगा मुड़िया पर, संभाल पाता है कि नहीं संभाल पाता है। वही मेरे साथ होते रहता है हमेशा, है ना। तो आप लोग भी संभालिएगा थोड़ा सा। चलिए यहाँ देखिए, ये 200 है, ये क्या है आपका 400 है। सर बोले क्या कि नहीं हमको रेशियो बताओ, तो जैसे ही रेशियो बताएं, ये क्या आ गया 1:2। सर 200 से 200 और 400 से कहां चल गए, 1:2 में चल गए ना। लेकिन क्या अगर इसको ढक करके ये बोल दिया जाए कि सन्नी के पास अमित का आधा, सन्नी के पास अमित से 2 गुना है, तो ये पता करवाइएगा कितना है सर? नहीं सर, रियलिटी से अनरियलिटी में चल गए, लेकिन ये जो फालतुआ ये अनरियलिटी है उससे रियल में नहीं जा पाएंगे हम लोग, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है सर, हम लोग सीख क्या रहे हैं, हम लोग मेन से सीख रहे हैं रेशियो में जाने का। तो रेशियो क्या होता है समझ में आया ना, खाली एक छोटा सा खाली ब्रीफ किए है ना रेशियो।
प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? खाली खरीदा और बेच दिए, उतना ही होता है प्रॉफिट लॉस। ठीक है, हाँ, लाभ हुआ हानि हुआ, वो क्वेश्चन के अंदर घुसेंगे तब पूरा का पूरा पैटर्न पढ़ेंगे। तो रेशियो यही होता है, रेशियो मतलब डिवाइड, बस। प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? समानुपात। समानुपात में एक वर्ड आ रहा है समान, मतलब इक्वल, इक्वल को बोलते हैं समानुपात। ये पूरा चैप्टर है, समझे? चलिए, तो सर यहां पर क्यों बता रहे हैं इसको? यहां पर इसलिए बता रहे हैं, वो समझिएगा। यहां पर एक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहां पर क्या देखने को मिलेगा, ताकि आने वाला सारा क्वेश्चन आप लोग का बन जाए। ठीक है सर, यहां पर ये लिखते हैं हम लोग डेज का टोटल वर्क, ये एफिशिएंसी। अभी क्या देखने को मिलेगा बता, देखिएगा अपने आप, त्रिनेत्र खोलिएगा। ठीक, ए बी, ए के यहां पर लिख रहे हैं डेज, डेज लिख रहे हैं। ठीक है, सर डेज रियल में, ये डीआर लिखे हैं, डेज किसमें? रियल में। ठीक है, कितना ले रहा है सर? 10 और 12, 10-12 ले रहा है ना? आप समझिएगा, यहां लिख रहे हैं रियल। अब यहां डेज लिख रहे हैं रेशियो, रेशियो करेंगे तो इसको काटेंगे, यहां लगाएंगे तो ये क्या आएगा? 5 और 6 आया ना? सर इफिशियंसी का रेशियो क्या है? इफिशियंसी का रेशियो में सर ये तो और कटेगा नहीं, तो सर इफिशियंसी का क्या लिखा हुआ है? ए का 6 है और बी का है ना? डेज रियल में क्या है? 10 और 12। डेज रेशियो में क्या है? 5 और 6, 2 से काटे इसको, 5 बार में 2 से काटे 6 बार में। और जब एफिशिएंसी का रेशियो देखने के लिए गए तो 6 और 5 था ना? यहां देखिए, सेम टू सेम, ए बी डेज रियल में कितना आपका? 15 और 45। सर रेशियो में करेंगे कितना आएगा? 3 और भी कटेगा, 15 से काट रहे हैं 1 बार में, और ये 3 बार में, 45। ठीक है सर, एफिशिएंसी क्या आ रहा है? आ रहा है ना? यहां देखिए, अपने आप लोगों को दिख जाएगी। अर्थमेटिक कुछ रटाना ही थोड़ी ना, अर्थमेटिक इतना प्यारा सा, क्या बोलते हैं उसको, मधु है ना, जिसको जो चखेगा उसको मधुर लगेगा, जो देखेगा उसको बिरनी लगेगा, है ना? देखिए क्या एफिशिएंसी 2 और 1 है ना? सर देखने को क्या मिल रहा है? दिख रहा है कुछ उल्टा, कुछ हो रहा है ना? दिख रहा है ना? सर जो भी डेज का रेशियो आ रहा है उसका उल्टा क्या हो जा रहा है? एफिशिएंसी का रेशियो हो जा रहा है ना? तो यहां पर एक लाइन आता है, समझे? एक लाइन क्या आता है? जब भी कोई दो आदमी या फिर अभी 3 का ही बताएंगे, 2 आदमी या फिर 3 आदमी या फिर 4 आदमी, हार्डली 3 आदमी देता है ये लोग। ठीक है, हार्डली 3 आदमी देता है। तो सर अगर 2 आदमी, हम 2 का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर 2 आदमी किसी एक काम को, देखिएगा 2 आदमी है ना, 2 आदमी किसी एक काम को, काम कितना है? 60, एक ही काम है ना? जब 2 आदमी एक ही काम को अपने अपने दिनों में करता है, अब इसको रियलिटी में बोल रहे हैं, जब ए और बी 60 काम को 10 दिन में, ये अपना और ये 12 दिन में, मतलब यही हुआ ना? जब कोई 2 आदमी किसी एक काम को अपने, जहां जहां हाथ रख रहे हैं एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है, मतलब हम मार्कर रख रहे हैं। जब 2 आदमी किसी एक काम को, 2 आदमी किसी एक काम को अपने अपने दिनों में करते हैं, जब 2 आदमी किसी एक काम को अपने अपने दिनों में करते हैं, जब 2 आदमी किसी एक काम को अपने अपने दिनों में करते हैं, ठीक है, तब जो उनका दिन होता है, जो दिन का रेशियो होता है, जो उनके दिन का रेशियो होता है, उसका उल्टा उनके एफिशिएंसी का रेशियो होता है। समझ में आया? ठीक है
सर जो उनके दिन का रेशियो होता है उसका उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो होता है, उसका एफिशिएंसी का रेशियो होता है। समझ में आया ये वाला? ठीक है। जैसे सर, तो अगर हम लोग को ये बोला जाए, ठीक है, कि ए करता है आपका 35 दिन में और बी करता है 63 दिन में, बताइए ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? ए और मेरा बात पहला 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 गलती से भी आप लोग कहीं टोटल वर्क निकालने चल नहीं ना गए? क्या जरूरत है कि टोटल वर्क निकालने का? नहीं। पता है जो डेज का रेशियो होगा उसका उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो होगा। रेशियो लगाइए, 7 से काटिए 5 बार में, 7 से काटिए, इसका उल्टा इसका एफिशिएंसी का रेशियो होगा 9:5 उल्टा आंसर। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। जो उसके डेज का रेशियो होगा, सर डेज का रेशियो समझने के लिए पूरा रेशियो चैप्टर नहीं समझना है, केवल ये दो बिंदु समझना है, डिवाइड। ठीक है सर, जो इनके डेज का रेशियो होगा उसका उल्टा उनके एफिशिएंसी का रेशियो होगा। ठीक है। अगर हम ये बोले कि ए जितना समय में काम कर रहा है बी भी उतना ही समय में काम कर रहा है, मतलब सर ए और बी, अगर समय का मतलब डेज का मतलब समय होता है ना, तो समय का जो रेशियो है, डेज का रेशियो है, वो 1:1 होगा ना। क्या रियलिटी पता है किसी को? नहीं ना। अगर ए जितना समय ले रहा है बी भी उतना ही समय ले रहा है, तो सर समय ले रहा है, हो सकता है रियल में, समझिए मेरे बात को, 1:1 क्यों लिए, कुछ और क्यों नहीं लिए? सर हो सकता है रियल में, शुरू में रियल लिखते हैं, रियल में ये 12 लेता है तो ये भी कितना लेगा, 12। सर रेशियो में जब करेंगे तो 1 और 1 ही आएगा ना, 1 और 1 ही आएगा। 14 लेंगे 1 और 1 ही आएगा, 15 लेंगे 1 और 1 ही आएगा, तो क्या फायदा सर, लेते हैं 1 ही 1 ना, क्या उतना लेंगे। सर ये डेज का रेशियो है ना कि रियलिटी पता ही नहीं हम लोग को, तो सर जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वो भी क्या होगा, उल्टा हुआ है। लेकिन ये 1:1 तो हुआ है, ये 1 इसका यहां गया है और ये 1 इसका यहां गया है। ये समझ में आ रहा है? इसी पर आधारित वाला क्वेश्चन है। अभी समझिएगा, कभी सर तीनों रहे तो क्या रहेगा, है ना, बस खाली क्या रहेगा। अब तीनों क्या बोलेंगे पता है, समझिएगा, इमेजिन कीजिएगा, जब ए बी और सी को ले रहे हैं, ठीक है, अभी जब ए बी और सी किसी काम को, सपोज ये किसी काम को अपने अपने दिनों में करेगा, तो जो उनके दिन का रेशियो होगा उसका उल्टा उनके एफिशिएंसी का रेशियो होगा। तो सर 3 को हम उल्टा कैसे करेंगे, ये बहुत परेशानी है ना, बताएंगे अभी, बताइए इसको सब लोग अच्छा से। सावित्री माँ बोलते क्या है ना हमको, हाँ कि सर साइड होइए सब। हेलो, कौन? अच्छा ठीक, अमित बोल रहे हैं, अमित। हाँ 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 ठीक, कोई बात हो गई मेरा। उतारिएगा समझ के, ठीक। कहाँ पार्टी? ओह
आप लोग को जो हम बोले हैं केवल मेरा बात मान के वही कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये बात हम ये आप लोग लिखिए, आप लोग लिखिए जो पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है? काहे कि ये सब करने के बाद हम थोड़ा उन लोग को हम धमका करके आए हैं, ठीक है? एक तो पीठ पे छुरा भोंकने वाला का मेरा माथा खराब हो जाता है उल्टा, ठीक है? प्यार से ही बोल करके आए हैं। अगर किसी का भी आप लोग का मन हो तो किसी का भी मैसेज चाहे कॉल आता है तो कृपया सीधा हमको बताएं, किसी का। वैसे उतना तो है कि कॉल मैसेज नहीं करेगा, उतना तो खौफ है। जिंदगी में कुछ भी कीजिएगा, पता है सोनू ने उदित नारायण बड़ा अच्छा बात बोला था शो में कि जब ईमान धर्म सही हो ना तो भगवान भी मदद करता है, सही डायरेक्शन में हो। कल तो जा करके हम बोलबो है ना, दयानंद कल आके बोलबो किए हैं कि आप लोगों को क्या लगा था भगवान मेरे साथ नहीं है? आप ही का स्टूडेंट हमको कंप्लेन किया है, सोच लीजिए कौन आदमी है आप लोग। जहाँ लेकर के आए थे ना, उसमें या इन लोग में जो बैठती थी वही लोग में से एक कंप्लेन किए हैं हमको कि सर हम शाम वाला बैच में आएंगे, है ना? हाँ एगो आएगी, हाँ सर हम भी आप ही के पास पढ़ेंगे, आपके अलावा मैथ कोई सही नहीं बताया है, हम सब जगह घूमे। चल जाएगा, अभी रुकिए ना, अभी आप लोग इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे ना, बस खाली आप लोग नेट का व्यवस्था हो गया ना, खाली मूवी तो डालो मत कर लग जाएगी, बता देते हैं, ठीक है? सब लोग आज जो लोग जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको अब हम पर्सनली जब कल के कल हम बोल दिए थे वो निकाला नहीं, कल के कल हम PDF प्रिंट दे देंगे, प्रिंट दे देंगे आप लोगों को, ठीक है? जिनके पास नहीं है, खास करके गर्ल्स लोग में, बॉयज लोग को नेट दे दिए हैं, क्या देंगे कुर्सियाँ फेंक करके। राहुल 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 हाँ चलिए हो गया मिटावे। एकदम समझिएगा आप लोग अच्छा से, ठीक है? कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे एकदम। जो बैच का टाइम एंड वर्क हो चुका है ना, लोगों से कहीं पूछे कि टाइम एंड वर्क सब बुक से बनता है कि नहीं बनता है, बना लेगा, समझ में सबको आ जाएगा। चलिए बिठावे, अब देखिएगा माँ करते हैं क्लास कर रहे हैं, देखिएगा। अब अगर ये दिया हुआ रहे डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है, क्या रहेगा समझिएगा। सर दो गो में तो सही समझ में आ रहा है कि जो भी रेशियो आएगा उसको लौट देंगे। सर 3 गो में कैसे उल्टेंगे? A, B और C, ये ले रहा है 10 दिन, ये ले रहा है 12 दिन और ये ले रहा है 15 दिन, सपोज दैट, ठीक है? ये दिन ले रहा है, दिन अभी रियलिटी है, इतना दिन ले रहा है, ठीक है? ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को, काम सेम होता है ना, उसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है? तो बताइए ए, बी और सी का एफिशिएंसी कितना है? एफिशिएंसी जब हम बोलते हैं तो समझ में आता है ना क्या क्या बोल रहे हैं? सो एफिशिएंसी का मतलब क्षमता, क्षमता, ठीक है? पहला वीडियो में पूरा अच्छे से बताया गया है। क्षमता मतलब एक आदमी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक आदमी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य को ही क्षमता बोलते हैं, ठीक है? समझिएगा सर 10, 12 और ये क्या है 15 दिन लेता है। सर अब क्या होगा ना, अब यहां पर क्या बोला जाएगा कि सर जो रेशियो होगा, इन लोग का रेशियो कितना होगा आपका? कुछ होगा ही नहीं, ठीक है? तो मतलब कि तीनों कट रहा है कोई टेबल से
नहीं कट रहा है ना, कोई टेबल से नहीं कट रहा है। तो क्या बोले थे हम कि सर जब ए बी और सी दो व्यक्ति या फिर तीन व्यक्ति किसी भी एक काम को अपने अपने दिनों में करता है, अपने अपने दिनों में करता है, यही हुआ ना। जब तीन व्यक्ति किसी एक कार्य को अपने अपने दिनों में करता है तो जो उनके डेज का रेशियो होता है उसका उल्टा उसकी एफिशिएंसी का रेशियो होता है, मतलब 1/10, 1/12, 1/15। समझ में आया? उस समय भी यही कर रहे थे, उस समय भी यही कर रहे थे, पता है क्या? जैसे किए थे, याद है? ए और बी का लिखे थे क्या, 15 और 45 लिखे थे ना। उल्टा करेंगे, 1/15 और 1/45। ठीक है सर, ये 15 और 45 का दो गो में डायरेक्ट होता है, 45 इधर 15 इधर, ठीक है, लेकिन बता रहे हैं तीन गो के लिए। 15 और 45 का एलसीएम कितना, 45, 45, तो 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। ये क्यों किए क्यों नहीं किए वो समझिए। जब कोई दो नंबर फ्रैक्शन में होता है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में होता है, भिन्न में, जैसे 2:3 तो नॉर्मल इंटीजर है, ठीक है, लेकिन अगर ये रहे 1/2 और 1/3 तो सर इसको, ये फ्रैक्शन है ना, ये भिन्न जो है ना, भिन्न, इसको हम लोग इंटीजर में कैसे करेंगे? ये दोनों का एलसीएम से इसको काट देंगे। सर ये दोनों का एलसीएम क्या होता है, 6, 1/2 इंटू 6, ये 6 इसके लिए भी होता है, ये 6 इसके, ये रूल होता है, रूल है। जैसे बोर्ड मास में पहले डिवाइड होता है, इंटू होता है, तो ये रूल होता है, ठीक है। 1/2 इंटू 6 कितना होगा, 1/3 इंटू 6। समझ में आ रहा है ये लोग कैसे लिखे सो, ठीक है। तो सर जो फ्रैक्शन को हटाने के, नीचे से इस सब को हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जो एलसीएम होता है। तो सर यहां पर 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। क्या होगा आपका, 60 होगा, ठीक है। तो देखिए 1/10 इंटू 60 क्या होगा, 1/12 इंटू 60, 1/15 इंटू 60, ठीक है। मतलब कि सर जो उनका डेज का रेशियो होता है उसका उल्टा उसके एफिशिएंसी का रेशियो होता है। क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है? ठीक ठीक, इसको उतार लीजिए, पहले आप क्वेश्चन करेंगे, इसको उतारिए। नोट्स बनाइएगा बच्चा लोग अच्छा से, ठीक, एकदम अच्छा से नोट्स बनाइएगा आप लोग। हो गया ये वाला, ठीक है। चलिए अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। अच्छा एक चीज बताइएगा हमको, जैसे सुनिएगा, ठीक, कुछ सीखना होगा इस अगला क्वेश्चन करने के लिए।
जो उस क्वेश्चन में उपयोग होगा ना वो हम पहले ही बता दे रहे हैं, समझिएगा। अगर हम ये बोले कि ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है। क्या केवल ये पता होने से कितना काम है वो पता चलेगा क्या? हाँ, लेकिन अगर हम ये बोल दें कि ए अगर पर डे 2 काम करता है, ए पर डे कितना काम करता है? 2, और काम को 20 दिन में कर रहा है, तो कितना काम रहा होगा? 40 रहा होगा ना। अगर हम पर डे 2 काम कर रहे हैं और हम काम को 20 दिन में खत्म किए हैं, तो काम कितना रहा होगा? 40 रहा होगा ना। हम पर डे 2 काम कर रहे हैं इंटू 20, 40 काम रहा होगा। ये समझ रहे हैं? रामू समझ में आ रहा है? ठीक। सुनील आप समझिए, अगर बी एक काम को 60 दिन में करता है और बी अगर पर डे 1 काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना रहा होगा? 60 रहा होगा ना। सही है। तो सर क्या होना चाहिए? सर अगर एक का किसी भी आदमी का एफिशिएंसी पता चल जाए, अगर किसी भी आदमी का एफिशिएंसी पता चल जाए और ये पता चल जाए कि वो कितना दिन में, सर लैंग्वेज को पूरा समझिएगा, अभी का समय में क्वेश्चन नहीं देगा ये सब, मतलब ये सब कुछ नहीं देगा, एकदम घुमा देगा, सर समझ नहीं आएगा। फिर तो वर्ड समझिएगा, अगर एक कोई भी आदमी कितना भी दिन ले रहा है काम करने में, क्या टोटल वर्क निकालना पॉसिबल है? नहीं, जब तक उसका एफिशिएंसी पता ना हो, क्षमता पता ना हो। अगर एक आदमी काम को 50 दिन में कर रहा है और उस आदमी का क्षमता पर डे 10 काम करने का है, पर डे 10 काम करने का है और वो 50 दिन में काम खत्म कर रहा है, टोटल 500 काम किया होगा। दिमाग में आ रहा है ये वाला? ठीक है, समझिए, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, एक और। अभी तक क्या क्या सीख लिए सर? अभी तक सीख लिए उल्टी करना, ठीक है, मतलब उल्टा करना, बात देखी है। हाँ, मैं स्त्रीलिंग बोल दी है, उसमें क्या, ठीक है। तब चला सही, सुबह कुछ खैबो न कर लें, टाइम में मिल पाता है। ये आ जाए खाली आप लोग ने जा करके, मैं लाए मेरे लिए, लाए हैं? अरे जियो, इसको बोलते हैं आ जाए मेरा। आ जाए का पेट से बच करके आ गया, वो बड़ा बात है क्या? अरे आप लोग कहीं मजाक लग रहा है। अरे आ जाए, जब जब आए होगे तब तब देखे होगे कि सर के लिए सर खाएंगे, छोड़ो ले जाते हैं। अरे फिर आगे क्या होगे? सर दूर बोलता है नहीं खाएंगे, फिर पीछे कर लिए होगे, तब अजय लाए होगे, है ना अजय? मेरा प्यारा गोलू बोलू, चलिए याद है, समझिएगा। क्या खर्चा किया दीपक? नया मोबाइल खरीदे 25,000 का, वीवो, हाँ 25,000 का मोबाइल खरीदे, वही बोल रहे थे चलिए खर्चा करते हैं सब। 2-4 महीना 5 महीना आप लोग का बैच हो जाएगा ना, तो आप लोग बात है, सुनिएगा, एक दूसरे से जब बैठते उठते हैं ना तो एक दूसरे से बात किया कीजिए, दोस्त के जैसा घुल मिल करके बात किया कीजिए। आए हैं बोतन जैसा बैठल है, उससे मत किया कीजिए, एक दूसरे से बात किया कीजिए। एक जिंदगी अपने छोटा है, पता ना कब निकल दे सब लोग, है ना, तब इसीलिए एक दूसरे से ना बात किया कीजिएगा, समझे? और अच्छा से, है ना, यार क्या कर रहा है ना, ऐसे नहीं करना, है ना। अब भाई कैसा है, क्या चल रहा है लाइफ में? आप खाली मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? आप खाली 2 घड़ी उससे पूछ लीजिए, तो भाई जिंदगी कैसा है, उसके बाद बजा दे कि 15 मिनट तक वो इंसान साथ रहे, जितना भी दुख है ना वो आपको बताने के बाद वही आपका जिगरी दोस्त हो जाएगा, समझे? खाली आप ये बोल दीजिए कि भाई क्या चल रहा है लाइफ में। हमको डर से नहीं पूछते कि भाई क्या चल रहा है लाइफ में, उसके बाद उसका जीवनी सुनिए। बाबूजी बोल रहे कमाने के लिए पढ़ाई करना है हमको, ठीक है, इंसान नौकरी नहीं लग रहा है, कितना पढ़ने जा रहा है, ठीक है, आइंस्टाइन भी बन जाएंगे तो बोलेगा न्यूटन काहे नहीं बना। तो ऐसा कांड हो रहा है मेरे साथ,
समझे? सरकारी नौकरी के लिए तो बोलेगा यूपीएससी का करो, यूपीएससी के लिए तो बोले नौकरी करके क्या फायदा, देखो अंबानी को, हाँ बिजनेसमैन है, तुम उसका बॉडीगार्ड करने के लिए जाएगा, अंबानी बन जाएगा तो अंबानी भाग रहा है बिल गेट्स बनने के लिए, फाइनली बिल गेट्स बनने का बोलेगा भैया ऐसा कुछ नहीं है, सब मोक्ष है, समझे? इसलिए कृपया करके माइंड को शांत रख के जो कर रहे करते जाए और दोस्त बनाते जाए, है ना? वैसे हम बताते हैं दोस्ती करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है, पता है क्या? एक बार खाली क्लास को पार्टी दे दीजिए, है ना? देखिएगा कि नहीं हमको दोस्त बनाना है सर सबसे, बोले हाथ आइए पार्टी दीजिए, है ना? पहला बैच में जितना पार्टी चला है ना, पहला बैच में जितना पार्टी चला है, अब तो वही करेंगे। अब अकेले है ना, पूछिए जैसे हम लोग हर संडे को पार्टी करते थे, संजीव से हम लोग हर संडे को पार्टी करते थे, हाँ हर संडे को, अकेले थे, पैसा आता था, कोई किसी को शेयर देना नहीं था, है ना? अकेले थे, पर समोसा कोल्ड ड्रिंक हर संडे को चल रहा है, हर संडे को चल रहा है, आप से वही करेंगे। आइए सब लोग पार्टी करते हैं, जिंदगी अपने बोझ, हाँ आज संडे ना चलिए याद है कि आप लोग का सितंबर वाला पूरा फीसा माफ कर दिए, बच गए थे, पार्टी बना लीजिए आप लोग। चलिए याद है कि आप लोग का, ठीक है? अभी 2 महीना के बाद फिर अभी पहला बैच का फी माफ करेंगे, 1 महीना का, ऐसा मूड करता है सबका माफ कर देते हैं, कितना पैसा कमाएंगे यार, थोड़ा मोड़ा जब आ जाता है। अभी 1 महीना इससे पहले आप लोग किए थे, उसके कुछ पहले किसका किए थे, सेकंड बैच का किए थे, शाम वाला बैच का किए थे सबका, और फिर कुछ समय पहले अजय लोग का भी किए हैं ना, अजय आप लोग का बोल देते हैं। चलिए यहां देखिए, सुनिए अभी सर अबरी क्या क्वेश्चन है ना कि ये रेशियो का है छोटा सा, A:B दिया हुआ है 2:3, ठीक है, और B:C दिया हुआ है 4:5। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, पूरा का पूरा अर्थमेटिक चैप्टर में, पूरा का पूरा अर्थमेटिक चैप्टर प्लस मेंसुरेशन चैप्टर प्लस ज्योमेट्री चैप्टर, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री में काम नहीं आएगा ये वाला, ठीक है? याद क्या है, याद क्या रखना है जी सर? एक ही क्वेश्चन में एक ही अल्फाबेट का मान अलग अलग नहीं हो सकता है ना? याद है ना? एक ही क्वेश्चन में एक ही नंबर एक ही अल्फाबेट का मान अलग अलग नहीं हो सकता है। लाइन क्या बोले? एक ही क्वेश्चन में एक ही अल्फाबेट का मान, एक ही क्वेश्चन में एक ही चीज का मान, एक ही क्वेश्चन में एक ही चीज का मान अलग अलग नहीं हो सकता है। तो सर यहाँ B3 और B4 का है, क्या करना पड़ेगा? इसको सेम करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, तो ये हम लोग का एक एग्जामिनर एक कष्ट दिया है। तो A और C अलग अलग है ना? साजिद नहीं साजिद है फराठी उठाठी नहीं है तो बोलिए, समझे? हाँ इसीलिए कोई बात नहीं, इसलिए समझा देने पहले, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में उपयोग होगा ये सबका, ठीक है? पूरा चैप्टर में उपयोग होगा। अभी तो आप लोग को पता है एक दिन पूरा परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू करवाना पड़ेगा आप लोग, खतरनाक क्वेश्चन होगा। ए का एफिशिएंसी बी के एफिशिएंसी से 33.3% अधिक है, बी का एफिशिएंसी सी के एफिशिएंसी से 57.5% अधिक है। जब हम बताएंगे कैसे करना है, एक एक परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू याद करवा देंगे, समझे? याद करवा देंगे। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, यहां पर B, यहां पर B, यहां 3 और यहां क्या है 4। तो सेम करने के लिए सर 3 और 4 को सेम कैसे करेंगे? इसका एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक। वेरी गुड सर, यस, लघुत्तम समावर्तक, ठीक है? तो सर संजीव इतना डिप्रेशन में काहे लग रहे हैं आप? बाप रे बताइए, अजाद है कि सब डिप्रेशन में लग रहे थे। देखिए यहाँ पर अजय के साथ बैठिए, देखिए अजय ढूंढते रहेंगे आपको। सुनिए
सर 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12। ठीक है, 3 और 4 का जब एलसीएम 12 होता है सर, इसका मतलब 3 को भी 12 बना सकते हैं और 4 को भी 12 बना सकते हैं, है ना? तो सर ये मेरा मजबूरी है। मजबूरी क्या है पता है? ये बनाना के साथ ये जो ए है ना, ए बोलेगा भाई हम तेरे साथ चलेंगे, जहां तू मरेगा वहां साथ में मरेंगे, और चल मर। जहां 3 था उसको 12 बनाने के लिए, और जहां 4 था उसको 12 बनाने के लिए 3 से। तो ये 4 इसके लिए भी है, ये 4 इसके लिए भी, ये 3 इसके लिए भी, ये 3 इसके लिए भी। तो आपका आ जाएगा 8 12, और ये आ जाएगा आपका 12 15। दिमाग एक स्टेप आगे चल जाता है, इसीलिए 1 छोड़ के 5 चल जाता है। देखते हैं डॉक्टर लोग का जो राइटिंग है थोड़ी खराब होता है, इसका रीजन ही यही है कि उसका जो दिमाग होता है ना वो हाथ से ज्यादा चलता है, और उसका दिमाग और हाथ साथ में मैच नहीं कर पाता है ना? उसका दिमाग जितना जल्दी सोचता है और हाथ जल्दी नहीं कर पाता है, इसलिए जल्दी चलता है। इसी तरह से होता है। चलिए समझिए, अब BS का डिग्री है जी। तो ए किस रेशियो में है? 8 और B 12। B 12 C अब बराबर हो गया। अब क्वेश्चन बोलेगा यस अब सही है। समझ में आया ये वाला? अब देखिएगा, अब इस क्वेश्चन में हम जो जो चीज उपयोग करेंगे ना वो सारा का सारा आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इसका लिखने का जरूरत नहीं है। अच्छा, आप लोग का टाइम एंड वर्क का हम पर डे सही टाइम पे अपलोड कर दे रहे हैं वीडियो, ठीक है? एकदम गलती से भी हमको ये नहीं बोलिएगा घर जाकर के रिवाइज करने में दिक्कत हो रहा है। हम टाइम एंड वर्क का 4 दिन क्लास हुआ, हम 4 दिन अपलोड कर दे रहे हैं। अभी बता रहे हैं कि रात का 7 से 8 बजे से पहले आप लोग का वीडियो अपलोड हो जाएगा। घर में एक बार सोने से पहले सुतले जाइए, हम देख लीजिएगा बाकी कहीं कहीं दिक्कत तो नहीं था, ठीक है? बस पर डे देखिएगा, पर डे, है ना? हाँ, अपना YouTube सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम YouTube करने का मूड है तो कीजिए, लेकिन बस खाली हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग उसको देखते रहिएगा, ये आप ही के लिए लगाया गया है। क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन, आप केवल लाइन सुनिएगा मेरा, ठीक? मिलेगा आज? अच्छा आराम से, नहीं कोई दिक्कत नहीं। वाह, जैसे लिए वैसे खुल गया, बोल दिए न देने का मन था। चलिए यहां देखिए, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिल करके उस कार्य को कर सकता है। मतलब ए जितना समय ले रहा है बी और सी मिल करके उतना ही समय ले रहा है। समय कब समय बोल रहा है ना? अगर ये 12 दिन तो ये भी क्या, ये 13, ये भी 13। फाइनली समय का रेशियो तो 1 और 1 ही आएगा ना। जो समय का रेशियो होगा उसका उल्टा, ये 1 ये वाला 1 नहीं है, ये 1 ये वाला 1 है। समझ में आया ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बहुत मोह माया है भाई, बहुत पासवर्ड मांगे लगता है तुरंत। पासवर्ड एगो बेटा से बाबूजी मांगे कि बेटा मोबाइल देना, थोड़ा काम है हमको, है ना? बेटा तुरंत मोबाइल खोला, सब फोटो सब फॉर्मेट डिलीट सब फॉर्मेट कर दिया, ठीक है? बाबूजी मोबाइल लिए, बोला अच्छा 12:30 बज रहे लो। ठीक है, तो दुर्घटना होने से पहले ये सब हो जाता है, ठीक है? देखिए आगे का लाइन क्या बोला गया है, सुनिएगा। ए और बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है और सी अकेले उस कार्य को नहीं सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, ठीक? प्रॉब्लम करेगा। क्वेश्चन को भेजिए, रुकिए, नहीं रुकिए, मिल गया। बोलो मेरा क्या हो गया, पागल हो गया क्या? छोड़िए, क्या बोला गया? ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और सी अकेला उस कार्य को 50 दिन में कर सकता है, जिसको बोलते हैं माइंड रिकॉग्नाइजेशन पावर। ये आप लोग को बढ़ाना होगा।
टेस्ट होता है रेलवे में, एक असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें आपको टेस्ट होता है साइको टेस्ट। साइको नहीं बोलता है, वो साइको है क्या, पागल है क्या, वो साइको टेस्ट होता है, ठीक है, आपको प्रूफ करना होता है कि आप सही में पागल है, ठीक है। वो टेस्ट होता क्या है, आपको शुरू में 20 सेकंड के लिए चित्र दिखाया जाएगा, ठीक है, और चित्र ये दिखाया जाएगा, चित्र दिखा करके उसमें घोड़ा में 2 नंबर मार्क किया हुआ रहेगा, है ना, हाथी में 3 नंबर मार्क किया हुआ रहेगा, मतलब मार्क रहेगा, और तुरंत उसको कंप्यूटर से हटा दिया जाएगा और बताओ कौन सी कहाँ मार्क था। ये होता है साइको, आपका माइंड रिकॉग्नाइजेशन पावर, जिससे आपको करना होता है, समझे। यही क्वेश्चन देखने के बाद कि ए और बी मिलकर के काम को 10 दिन में कर सकता है, सी अकेले उस काम को अकेला 50 दिन में कर सकता है। डाटा को याद रखा जाता है। एग्जाम में भी आप लोग यही करना होगा। एग्जाम में ये जो स्क्रॉल बटन होता है, स्क्रॉल वाला माउस में, वो काम नहीं करता है। आप लोग को बार बार माउस पकड़ के ऊपर से बगल से खींच कर नीचे लाना पड़ेगा बार बार। एक बार क्वेश्चन ऐसे पढ़िएगा ना, ए और बी मिल अकेले करता है, फिर ऊपर जाइएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, हो गया ध्यान। एक बार में क्वेश्चन पढ़ करके माइंड में क्वेश्चन को, डाटा को याद रखना पड़ेगा एक झटके में, और फिर उसको लिखना पड़ेगा। पता चला प्रयास लिख रहे, नीचे क्या था फिर देखने के लिए गए, ऐसा नहीं होता है। टाइम बहुत जल्दी पार होगा, समझे। 1.5 घंटा का, 1 घंटा 1.5 घंटा मिला के रहते, किसी की नहीं 1 घंटा, वीडियो भी 1 घंटा कर दिया। हाँ देखिए आप, ये आ गया एफिशिएंसी का। अब यहां पर क्या बोला गया है, ए और बी मिलकर के जितना दिन में काम करता है 10 दिन में काम करता है, और बी और सी अकेले कितना दिन में 50 दिन में। एग्जाम में सब लिखने की जरूरत है, जब सीधा बोल देंगे ए और बी का 5 से सी का 1 है। सर ये डेज है ना, रेशियो क्या होगा 1 और एफिशिएंसी क्या होगा, हुआ ना। क्या एग्जाम में ये लिखने की जरूरत था और ये लिखने का नहीं सर, बराबर करता है, मतलब एफिशिएंसी 1 और 1 है। ये दोनों लग रहा है 10 और 50, मतलब कि 1 और 5 और 5 और 1 है ना। सर यहां पर अब क्या दिक्कत हो गया, यहां प्रॉब्लम ये हुआ है, समझिए। फाइनल रिजल्ट मेरा ये सर एफिशिएंसी आया है ना, ये सब क्या आया एफिशिएंसी। अब काम आपको इस पर करना है, इस पर काम इस पर करना है। ये सब कोई काम का नहीं है अभी के समय में, बाद में आएगा लेकिन अभी नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया, यहां देखिए बाबू मेरा बच्चा, A/B + C, A/B + C ये दिया हुआ है। धुने हम रेलिंग बताते हैं, इस तरह प्रॉब्लम आपको होगा सच में। जानते हैं क्या होगा, 2 महीना के बाद कोचिंग छोड़ दीजिएगा। जानते हैं क्यों, क्योंकि जिस इंसान को नहीं समझ में आएगा वो 2 महीना 3 महीना के बाद कोचिंग छोड़ देगा, समझे। इसीलिए जब तक अगर माइंड में ये रहेगा कि हमको भले लेट से समझ में आ रहा है पर समझ में आ रहा है, वो टिके रहेगा, समझे। और अगर सब लोग टिके रहे और आप ही निकल गए, इसका मतलब कि आप में दोष है ना कि मेरे में। अगर सब लोग भाग गया, इसका मतलब मेरे में दोष है, समझे। केवल वही लड़की लोग गई, उनके बोला लोग लेकर के आए थे, इसका मतलब कि उन लोग में दोष था ना कि मेरे में। सब लोग टिका है, समझे। तो समझिएगा मेरा बात, समझे। यहाँ पॉलिटिक्स बहुत गेम हो रहा है। तो क्या लिखा हुआ है, A/B + C। A का क्या है 1 और B + C का क्या है 1, तो 1 और 1, ठीक है। और यहां पर A + B, समझिएगा, यहां पर A + B और यहां पर C, यहां क्या है 5:1, ये है ना सर। समझिए यहां मान अलग अलग है, यहां पर A + B + C और तीनों को ऐड करें तो कितना आ रहा है, और यहां पर A + B + C कितना आ रहा है सर। ऊपर में एक जगह ऐड कर रहे हैं तो 2 जगह ऐड कर रहे हैं, अच्छा ये कैसे, गलत है ना। इस क्वेश्चन को करने का हम दो तरीका बताएंगे, ठीक है। समझिए मेरा बात को। सर यहां पर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यहां पर कितना आ रहा है, तो 2 और 6 का एलसीएम क्या होता है 6 होता है ना।
तो ये तो पहले से 6 है, जहां पर 2 है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान से, जहां पर 2 है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 6 बन जाए, 3 से करेंगे ना, तो इंटू 3, तो ये 3 इसके लिए भी है, ये 3 इसके लिए भी है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी 6 है, a प्लस बी प्लस सी 6, आगे बराबर, कोई दिक्कत। तो सर अभी भी देखिए क्या बोला गया था, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया था कि a जितना समय में कार्य कर सकता है b भी उतना समय लेता है, बराबर है ना, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर, नहीं, बराबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एफिशिएंसी के पर काम कर रहे थे, a पर डे 3 काम करता है, c पर डे 1 काम करता है। अगर c पर डे 1 काम करता है, c पर डे 1 काम करता है और b और c पर डे 3 काम कर रहा है, तो b कितना करेगा, 2। तीनों का एफिशिएंसी आ गया ना, आ गया तीनों का एफिशिएंसी। समझिए पूछा क्या गया, बोले तो पूछा क्या गया, मतलब बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यही बोला गया है ना। बी का दिन पूछा है, डेज क्या होता है, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, तो सर एफिशिएंसी पता है बी का, टोटल वर्क पता है क्या, नहीं ना। हाँ लेकिन एक चीज पता है, बोला गया है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करता है, 50 दिन में करता है। सी पर डे कितना काम कर रहा है, 50 दिन में कितना काम किया होगा, 50 काम किया होगा ना। इसका मतलब टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी बी का निकालना है हमको डेज, ठीक है। टोटल वर्क कितना रहा होगा, क्योंकि सर सी पर डे 1 काम कर रहा है, 50 दिन में काम खत्म कर रहा है, इसका मतलब 50 काम रहा होगा। टोटल वर्क कितना आ गया, 50। बोला गया है बी के दिन में करेगा, बी पर डे कितना काम कर रहा है, के दिन में कर देगा, 25 दिन। वही आंसर हो गया, समझ में आया, बुझा गया ना, अब तो समझ में आया, कहां पर दिक्कत हुआ। क्या एग्जाम्पल ने 1 1 क्यों लिए, सो ए पर डे ए सुनिएगा, ए जितना समय लेता है ना, ए जितना समय लेता है, बी भी उस कार्य को करने में कितना समय ले रहा है, बी और सी मिल करके कार्य कितना समय ले रहा है, उतना ले रहा है, सेम ले रहा है ना। तो सर क्या आप लोग बता सकते हैं कि ए कितना ले रहा है और बी और सी मिल करके कितना ले रहा है, सेम लिया है, इसीलिए 1 और 1 ले लिए। अगर वही आता, हाँ अगर हम ये बोलेंगे, सुनिए मेरा बात, अगर हम ये बोलेंगे कि जितना पैसा सन्नी के पास है उतना पैसा मेरे पास है, तो 1:1 के अनुपात में है। जब सेम बोला गया है तो 1 और 1 लेंगे, ये लैंग्वेज समझिएगा तो दिक्कत होगा। ये लैंग्वेज क्या बोला गया है, ए 1 और 1, सर जितना ले रहा है ए उस काम को करने में, सर बी और सी मिल करके भी कितना ले रहा है, उतना ही समय ले रहा है। तो अगर ए 1 दिन लेता है, बी और सी मिल करके भी नहीं लेता। सर कुछ भी लीजिए, क्वेश्चन खाली चेंज नहीं होना चाहिए। सर यहाँ फाइनली हम लोग को करने के बाद क्या आ गया, 3 आ गया ना, लेकिन क्या क्वेश्चन के साथ कुछ भी हेरफेर किए हम लोग, क्या बोला गया था, ए जितना समय लेता है, बी और सी मिल करके उतना ही समय लेता है, अभी भी तो वही है, ये एफिशिएंसी का है, उल्टा करेंगे तो डेज आ जाएगा 3, अभी तो वही आएगा। क्या क्वेश्चन के साथ छेड़खानी कर रहे हैं हम लोग, नहीं ना, बाकी जो रख दीजिए, हो सकता है आगे वाला क्वेश्चन में यहाँ 4 चला जाए, आगे वाला क्वेश्चन में 5 आ जाए, लेकिन सर छेड़खानी नहीं करना है क्वेश्चन के साथ। समझ में आया ये वाला क्या बोला गया है, सुनिए दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ए जितना समय में कार्य करता है, बी और सी मिल करके उतना ही समय लेता है, समय का कोई ठिकाना नहीं है, बराबर है। हम लोग को यहाँ दिमाग में क्या काम आएगा, पता है कि जो डेज का रेशियो होता है उसका उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो होता है। डेज रियल में पता ही नहीं है, लेकिन हाँ सर रेशियो पता है, क्योंकि अगर सेम ले रहा है तो कितना भी लिख दे लास्ट में 1 और 1 ही आएगा। ये लाइन समझ में आ रहा है। सर ए जितना समय लेता है, बी और सी उतना ही समय लेता है, लेकिन रियलिटी पता नहीं है। लेकिन सर जितना भी समय ये लोग ले, जब इसका रेशियो करेंगे तो 1 और 1 ही आएगा, तो लिख दिया 1 और 1। और पता है जो उसका रेशियो का, जो उसका डेज का रेशियो होता है, डेज का रियल नहीं, जो उसका डेज का रेशियो होता है उसका उल्टा
एफिशिएंसी का रेशियो होता है सर, डेज का रेशियो तो पता है ना, उसका उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी का रेशियो होता है। अब यहां बोला गया है ए और बी 10 दिन लेता है, सी लेता है 50 दिन, ये रियल दे दिया है ना सर, रेशियो में किए तो 1:5, तो एफिशिएंसी 5:1। पर यहां क्या देखने को मिल रहा है सर, अभी आप लोग को बोले कि रेशियो रियलिटी से कोई संबंध नहीं रख सकता, क्या रेशियो रियल चीज होता है? नहीं, अभी जस्ट बताया हम पूरा, मेरे पास उससे दोगुना है, दोगुना है, रियल तो पता नहीं है, तो रेशियो से आप लोग रियल का पता नहीं लगा सकते हैं। तो सर रेशियो है, कुछ भी लिखिए आप लोग, यहां पर क्या आ रहा है 1 और 1 2, यहां पर क्या आ रहा है 5 और 1 6। सर एक ही क्वेश्चन में इसका मान अलग अलग, इसका मान अलग अलग कैसे? ठीक है, तो यहां पर क्या था 2 था, यहां 6 था, तो जहां 2 और 6 को सेम करने के 2 और 6 का एलसीएम क्या होता है 6, तो जहां पर 2 है उसको 6 बनाने के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया 3 और 3, कोई दिक्कत नहीं हुआ, अभी भी मतलब वही है, देखिए बराबर है ना, मतलब वही है, बराबर है, लेकिन सर यहाँ पर 6 आ गया 6 आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं कीजिए, ए पर डे 3 काम करता है, सी पर डे 1 काम करता है, बी पर डे 2 काम करता है, निकल गया एफिशिएंसी। बोला क्या गया है सी उस काम को 50 दिन में करता है, सी पर डे कितना काम कर रहा है 1 पर डे 1 के दिन में काम खत्म कर रहा है, इसका मतलब 50 काम रहा होगा। अगर हम पर डे 1 काम कर रहे हैं, एक आदमी बोला के दिन में काम खत्म कर दिया, तो 50 दिन में काम खत्म कर दिए, समझ गया ना कि 50 काम किया होगा, वो टोटल वर्क आ गया 50। बोला गया है कि बी इस काम को के दिन में करेगा जिस काम को सी किया है, काम तो सेम होता है ना, तो सी 50 काम किया है, इसका मतलब यही काम को जब बी करेगा के दिन करेगा, बी पर डे कितना काम कर रहा है पर डे 2 काम कर रहा है, तो 50 काम करने में 25 दिन लगेगा, समझ में आया ये वाला? सही पानी देखिए, खाना में पानी पी शुद्धि करेंगे। 10:30 बजे किसी को प्रॉब्लम है, हाँ बताइए, एक को और प्रॉब्लम है, ये टाइम रहने दे क्या, 11:30 रहने दे क्या? हाँ 10:30 बजे ठीक है, 10:30 से 12 सही है ना, 10:30 से 12 सही है, थोड़ा सा मैनेज कीजिए ना बच्चों को, कहाँ ट्यूशन कहाँ करते हैं, कौन सी करते हैं, पूरा पूरा बताइए ना, थोड़ा हेल्प करेंगे, सजेस्ट करेंगे, सर से बात करेंगे, जीनियस में सर झूठ बोले कहीं ट्यूशन नहीं जा रही है, जीनियस में तो कंप्यूटर वहां से चेंज कर लीजिए, उसमें क्या थोड़ा सा उसको नहीं सर, टाइमिंग चेंज होता है सर, होता है ना, थोड़ा सा कर लीजिए ना, क्या है कि 10:30 से 12:30 सही रहेगा, 10:30 से 12 सही रहेगा, 10:30 बजे तक आप लोग 10:30 बजे तक सब लोग पहुंच जाइएगा, 10:30 बजे क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, आराम से फिर घर जाकर घुलट जाइएगा, ठीक है, जितना सोना है मुंडी खोना है पढ़ लीजिए। आज जो कॉन्सेप्ट बताएं ये पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क में यूज होगा, जितना भी कॉन्सेप्ट बताएं आज वाला, वाह 1:10 हो गया, आते पढ़ाते मजा आ जाता है, थोड़ा मस्ती वाला एंजॉय करके पढ़िए, वरना पढ़ाई आप लोग ये बात है, ये 1600 मीटर का रेस नहीं है, ये मैराथन है, मैराथन, वही आदमी टिकेगा जो लंबा रेस का घोड़ा हो, लंबा रेस का घोड़ा बनना है आप लोग।
साथ पढ़ने चालू किया था बहुत दोस्त लोग, आज कोई केबल का बिजनेस संभाल रहा है, कोई राशन संभाल रहा है, कोई बाहर जाकर के नौकरी कर रहा है ना, प्राइवेट में। आज कौन कौन एब्सेंट है? आज रितीश तो मुदावजा कर रहे हैं ना कोई, वो क्या मत प्रिंस नहीं, रितीश हाँ पता नहीं हमको, उन लोग को कोई स्टूडेंट जो थोड़ा रास्ता से भटक जाते हैं, थोड़ा गिरने में डर लगता है, यही मामा में गिरने में डर लगता है। इसको एक और तरीका से बताएंगे, ठीक है? घर जाकर के सब लोग रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है? अब कोई भी प्रॉब्लम हो, रात का कभी प्रॉब्लम हमको कॉल कर लीजिएगा किसी भी टाइम, सर ये क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी टाइम कॉल कर लीजिएगा। मैसेज करने से अच्छा है कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग का मैसेज आता है उनका हम सीन ना कर पाए। अच्छा मेरे से कोई प्रॉब्लम हो ना अभी आप लोग को, कोई शिकायत हो तो बोलिएगा, हमको शिकायत है, एब्सेंट करते हैं जब, है ना, हमको शिकायत है। करने के लिए क्या ये ये नहीं होता है, दोनों बराबर है, तो 5 हो ही गया। हाँ ये भी तरीका सही है, बस इतना ही इसको एक बार बताएंगे, कल बताएंगे, कल क्या बताएंगे ना, ये जो बराबर है ना, बराबर a is equal to b plus c, ये बराबर है ना, डायरेक्ट काम आ जाएगा, उदाहरण दीजिए एक के बाद उदाहरण दीजिए, बताएंगे इसको बेसिक बताएंगे। मुझे डिस्काउंट दे देंगे, बोल दीजिएगा डिस्काउंट।